लॉ। अब ओम्स लॉ में पढ़े हम कि कंडक्टर होता है, ठीक, और कंडक्टर के अंदर बिल्कुल आज बोलते जाना है, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो आज बिल्कुल ऐसे एकदम बोलते आना है। अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो पूछेंगे वो खाली बोलते आना, यानी कि जितना हम बोले उसको पीछे पीछे से रिपीट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये वेलोसिटी से मूव करेगा, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसको हम कैसा लेते हैं, कांस्टेंट। कैसा लेते हैं, कांस्टेंट। बट वाकई में कांस्टेंट नहीं होता है, बट एक्सीलरेशन इतना कम टाइम के लिए होता है, दैट इज एक्सीलरेशन कितना होता है, क्यू बाई एम। कितना होता है, क्यू बाई एम। वो इतना कम देर के लिए होता है, तुरंत एक्सीलरेट हुआ, लड़के तुरंत फिर से कांस्टेंट हो गया, इतना कम देर के लिए एक्सीलरेशन होता है कि हम उसको कैसा ले लेते हैं, कांस्टेंट। कैसा ले लेते हैं, कांस्टेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन से इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, क्यू बाई एम। कितना एक्सीलरेशन हो गया, एक सेकंड, क्यू बाई एम। एक्सीलरेशन कितना हो गया, क्यू बाई एम। अगर एक्सीलरेशन क्यू बाई एम हो गया तो जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, एस क्या है, दो कॉलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की दूरी, दैट इज लैम्डा। एक कॉलिजन यहां पे हुआ, दूसरा कॉलिजन यहां पे हुआ, दोनों के बीच की दूरी लैम्डा, दोनों के बीच की दूरी लैम्डा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स रुक के चलना शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कब बोलोगे, सीधा बैठो देख दो तुम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो प्लस में हाफ, एक्सीलरेशन बोलो क्यू बाई एम, एक्सीलरेशन बोलो क्यू बाई एम, और टाइम बोलो क्या, टाउ, क्योंकि दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है, टाउ। कितना टाइम लग रहा है, टाउ, तो टाउ का स्क्वायर, तो लैम्डा कितना हो गया, क्यू ई टाउ का स्क्वायर अपॉन में 2m। ये कितना हो गया, लैम्डा। क्या हमको लैम्डा की जरूरत थी, क्या लैम्डा की जरूरत थी, हाँ थी। क्यों थी, क्योंकि हमको एज इट इज वीडी पे पहुंचना है, क्योंकि हमको आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी ना, वीडी इंटू एन इंटू ए। क्या होता है, क्या इसमें वीडी आता है, अरे क्या आता है, क्या वीडी आता है, अगर वीडी आता है तो वीडी निकालना पड़ेगा। अब कायदे के साथ वीडी का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में यू, लैम्डा अपॉन में सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से वेलोसिटी कितना हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या यही हो गया, अरे डिस्टेंस बाई टाइम का यही हो गया। तो वीडी के फॉर्मूला में लैम्डा आता है, तो लैम्डा तो निकालना पड़ेगा, अरे लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। क्यों निकाले लैम्डा, क्योंकि वीडी के फॉर्मूला में आता है। वीडी क्यों निकाले, क्योंकि आई के फॉर्मूला में आता है। आया, क्यों निकाल रहे हैं ये पता चला, ठीक ना। तो जल्दी से बता वीडी कितना हो गया, लैम्डा की जगह पुट करो, लैम्डा की जगह पुट किए हैं, लैम्डा की जगह पुट किए हैं, तो क्यू ई टाउ का स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू टाउ। क्या एक टाउ ने दूसरे टाउ को मार दिया, क्या बच गया, क्यू ई टाउ अपॉन में 2m। क्या यही बच गया, वीडी की जगह रखो, वीडी की जगह रखते हैं क्यू ई टाउ अपॉन में 2m इंटू में ई इंटू में एन इंटू में ए। क्या यही हुआ, अरे किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं, क्या यही हुआ। अगर यही हुआ तो कल क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स। उसको इंटीग्रेट करोगे तो वी बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो डीवी का इंटीग्रेशन वी और डीएक्स का एल, ठीक ना, डीएक्स का एल, तो वी बाई एल। तो हम ई हटा रहे हैं और क्या लगाते हैं, अरे क्या लगाते हैं, वी बाई एल। तो क्यू इंटू वी बाई एल बोले तो 2ml इंटू टाउ इंटू ई इंटू एन इंटू ए। क्या यही तो नहीं है, किसके बराबर है ये, आई के बराबर है। तो I इज इक्वल टू क्या, V इंटू, V को छोड़ के पूरा सामान बोलो, V को छोड़ के पूरा सामान बोलो, Q टाउ E N A अपॉन में 2ml। क्या यही तो नहीं है, अरे क्या यही तो नहीं है, क्या Q कांस्टेंट, क्या टाउ कांस्टेंट, क्या E कांस्टेंट, क्या n कांस्टेंट, अगर कुछ छेड़े नहीं तो a भी कांस्टेंट, अरे अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं करे कंडक्टर साथ तो a भी कांस्टेंट, क्या l भी कांस्टेंट, क्या m भी कांस्टेंट, क्या 2 भी कांस्टेंट, क्या पूरा कांस्टेंट, अरे क्या पूरा कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू, इधर सुनो, अगर I इज इक्वल टू इतना तो V इज इक्वल टू बोलो, अरे V इज इक्वल टू बोलो, V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V इंटू ए, तो V इज इक्वल टू 2ml अपॉन में Q टाउ E N A इंटू में I। क्या यही तो नहीं लिखा, देख लो,
V इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो ऊपर 2 ml हो गया और नीचे नीचे कितना हो गया, Q टाउ ई एन ए, वही चीज लिख दी है और इनटू में आई का यही लिखा हुआ है। अब ये पूरा सामान क्या होता है, ये पूरा सामान होता है R, क्या होता है R, ये पूरा सामान क्या होता है R, R बोले तो रेजिस्टेंस, R बोले तो रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू में R, कितना हो गया V इज इक्वल टू I इंटू R, भर से याद रहेगा, वीर याद रखो, भर याद रखो, जैसे मर्जी है जैसे याद रखो, ठीक ना, भर या वी र, ठीक याद रहेगा। V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। नोट करना तो नहीं ही था क्योंकि कल का हो गया था। क्या किसी को दिक्कत परेशानी, क्या किसी को दिक्कत परेशानी, फिर से डिराइव करवा दिए। चलो अगर कोई दिक्कत परेशानी तो मिटा रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं। V इज इक्वल टू क्या हुआ I इंटू आर, क्या हुआ V इज इक्वल टू I इंटू आर। अभी तक देखो तो क्या बोल रहे थे, V बाई आई क्या हो गया R, V बाई आई क्या हो गया R, V बाई आई क्या हो गया R। अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं करो तो R क्या है कांस्टेंट, अरे R क्या है कांस्टेंट, R क्या है कांस्टेंट। तो ओम ने क्या बोला V क्या है यहाँ पे, आगे इसका डॉग्स का मतलब वो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है R क्या है रेजिस्टेंस, R क्या है रेजिस्टेंस। क्या तुमको पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पता है क्या, वोल्ट, क्या पता है वोल्ट। क्या तुमको इलेक्ट्रिक करंट का पता है एम्पियर। क्या तुमको रेजिस्टेंस का पता है, निकालेंगे ठीक है क्योंकि पढ़ा नहीं है, हिलाओ मत। एगो हम बताएं वहां पे चल जाओ तुम, उठ के आता रेजिस्टेंस का अभी निकालेंगे, ठीक है। अब इधर देखो ओम ने क्या बोला, ओम बोला कि किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस घट बढ़ सकता है, वो डिपेंड करेगा आप कितना दे रहे हैं, ठीक है। वो बैटरी वोटरी पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस घट बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी घट बढ़ सकते हैं, बट वो दोनों घटेंगे बढ़ेंगे इस प्रकार से कि दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक। चलो ये बात बोला रेजिस्टेंस। अब जल्दी से बताना, ये तो पहला बात हो गया, बात नंबर 1 जो आज नोट करने लायक है, बात नंबर 1, ठीक। बात नंबर 2 क्या हुआ, बात नंबर 2 हुआ क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या वही था रेजिस्टेंस, सोच के बोलो क्या है 2ml अपॉन में Q टाउ ई एन ए, क्या यही तो नहीं है, अरे क्या यही तो नहीं है। तो R इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट में भी कॉन्स्टेंट निकलवाओ, कॉन्स्टेंट मतलब जो छेड़छाड़ करने पे भी नहीं बदले, क्या 2 क्या M क्या Q क्या टाउ क्या E और N, तो कितना कांस्टेंट हो गया 2M Q टाउ E और N, ये कांस्टेंट, और बाहर क्या हो गया L बाई A, बाहर क्या हो गया L बाई A। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो सामान लिखा है, ये सामान क्या लिखा है, ये 2M Q टाउ E N, क्या यही लिखा है, इसको बोला जाता है रो, क्या बोला जाता है रो, इसको क्या बोला जाता है रो, इसको क्या बोला जाता है रो। तो रो इंटू L बाई A, ये रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला ये कब यूज में लेना है, जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दिया हो, जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला, पहला की दूसरा, पहला की दूसरा, और जब लेंथ और एरिया की बात होती पहला की दूसरा, दूसरा, ठीक दूसरा। तो यहां से क्या पता चला, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, एरिया के, अगर एरिया बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, अगर लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, ठीक। चलो नोट करो इतना, फिर जो बोलते हैं वो लिखो आगे, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर जो बोलेंगे लिखो। नहीं लेट करते करते भैया वो बताएं जो एक दिन कंप्लीट ले आई इक्वल टू आर, वो बोले कहाँ यूज करेंगे, क्या जब इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल हो, जो उसके फॉर्मूला में क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी फॉर क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात आएगी तभी ना फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि उस फॉर्मूला में वही दोनों आ ही रहा है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा।
Ohm's law states that the current flowing through a conductor करंट अदर्स, वहां पे जाके बैठ जाओगे अगर डिस्टर्ब ना करो तो, जाके बैठ जाओ। नहीं कुछ होगा, नहीं हिलाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference, ब्रैकेट में लिख लेना है कैपिटल V इसका सिंबल, the potential difference across the कोई सिंबल बोले थे। अरे पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल बगल में लिख लेना V, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ends of the conductor, ENDS, ends of the conductor, across the ends of a conductor। हो गया? हाँ? हो गया? अब ओम ने क्या बोला? ओम ने एक और बात बोला। ओम ने बोला कि क्या आपने पाइप देखा है? पाइप, बहुत सारा पाइप जिससे पानी वो निपटाया जाता है। तो पाइप अगर ऐसे पकड़े रहो, ऐसे पाइप पकड़े रहो ऐसे, तो इसके और ग्राउंड के बीच में कुछ डिफरेंस होगा लेवल का। पाइप को थोड़ा टेढ़ा कर दो, ऐसे टेढ़ा कर दो, तो टॉप पॉइंट और इसके बीच का लेवल इंक्रीज होगा कि घटेगा? इंक्रीज होगा ना। अरे दूरी यहां से यहां तक की, जमीन और इसकी दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? और घटाते जाओ क्या बढ़ती जाएगी? और घटाते जाओ क्या बढ़ती जाएगी? और घटाते, तो किस केस में पानी सबसे तेजी में फ्लो होगा? क्या जब सबसे ऐसे कर लोगे? पाइप से दिखाना पड़ेगा, बोतल से। ऐसे तुम्हारा है बॉटल, अब कोई आदमी पानी पटा रहा है, ठीक है, खेतों में एकदम पानी पटा रहा है, और ये जमीन है, जमीन से इस बॉटल की डिफरेंस कुछ है। अब पानी ऐसे है तो पट रहा है खूब बढ़िया, खूब पानी होने गिर रहा है। अब हम ऐसे कर दिए, बॉटल को थोड़ा झुका दिए, तो क्या अब पानी तेजी में गिरेगा इस कंपैरिजन में? और झुका दिए, और झुका दिए, और झुका दिए, और झुका दिए, इतना पे कर दिए, क्या पानी इस केस में सबसे मैक्सिमम तेजी में फ्लो करेगा? अरे क्या अब सबसे ज्यादा तेजी में फ्लो करेगा? नहीं अंदाजा है तो खोल के दिखा दे, ढक्कन है पूरा भर जाएगा। लेकिन बॉटल से नहीं करेगा। बॉटल से नहीं करेगा मतलब? स्पीड कम खा के नहीं आने बॉटल पूरा माने वही यार, अरे इसके तुलना में ना हम ऐसा बोल रहे हैं। अब इधर देखो, इधर इस समय था तो डिफरेंस ये था, इस समय था तो डिफरेंस ये था, ऐसे किए तो डिफरेंस ये रहा, बढ़ गया। अरे बढ़ गया ना, ऐसे किए तो डिफरेंस और बढ़ गया, ऐसे किए तो डिफरेंस और बढ़ गया, ऐसे किए तो डिफरेंस और बढ़ गया। तो ओम ने कंक्लूड क्या किया कि जैसे जैसे आप ग्राउंड और बॉटल के बीच का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। अरे पानी का फ्लो वैसे वैसे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। सेम वे में यदि आप पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का क्या डिफरेंस बढ़ाते जाइएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये कंक्लूड किसने किया? ओम ने कंक्लूड किया। तो क्या बोल दिया कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? किसके है? आई के। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, और वो आता है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर। ये डेरिवेशन ठीक कि इतना ठीक? ये कंक्लूजन ये स्टेटमेंट से था, ठीक है। ये किससे था? जो उन्होंने बोला वो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने दिखाया। बट ये पूरा ठीक है, हाँ ये पूरा, क्योंकि उन्होंने भी ये करके ही पता लगाया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। चलो ये बात हो गया। अब कोई V और I के बीच का ग्राफ बना सकता है? V और I के बीच का बनाओ, ड्रॉ करो, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, उसमें लिखना क्या? तो स्टेटमेंट लिखवा नहीं दिए, वही चीज तो लिखवाना है। हाँ, तो लिखते टाइम कुछ समझते नहीं हो सब, खाली कॉपी चलाते आते हो सब, कान और हाथ का इस्तेमाल, दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं। I और V के बीच का ग्राफ बनाओ।
ग्राफ बनाने के लिए क्या सिखाते हैं दिखाओ। चलो कॉपी भी खोलोगे आज। v इज इक्वल टू क्या है आई आर। अरे v इज इक्वल टू क्या है आई आर। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या सिखा रहे, क्या एक्स एक्सिस पे है, अरे v एक्स एक्सिस पे है तो v की जगह क्या लिख सकते हैं x। i किस एक्सिस पे है, अरे i किस एक्सिस पे है y पे। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोला। तो किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू x है, x इक्वल टू y और y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है ओरिजिन से पास करता हुआ। तो i और v के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक। और ये कुछ एंगल बनाएगा, अरे कुछ एंगल बनाएगा ना, अरे कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल का जो स्लोप, ठीक ना, इसका जो स्लोप है, स्लोप मैथ्स में पढ़ाएंगे स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और इस केस में जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जल्दी से बताना, ये I है और ये V है, ये I है और नीचे वाला V है। R1 R2, R1 R2 में कोई रिलेशन बता सकता है, R2 में कोई रिलेशन, ये मिटा दे। एंगल बड़ा ज्यादा तो अपने कॉपी में बनाओ शांति से, R1 और R2 में रिलेशन दिखाओ, आ रहे हैं चेक करने। हम बता दिए हैं कि थीटा tan थीटा इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस शो करता है। तो R1 और R2 में रिलेशन बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा। 5 मिनट बाद आइएगा, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट बाद। 10 सेकंड बाद आ रहे हैं। मैंने नोट किया। हो गया। भाई क्या कर गया।